हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 14 विभाजन को समझना। कल हमने इसका पहला भी यानी पार्ट 1 वीडियो दिया था जिसमें हमने मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भारत का विभाजन कैसे हुई। इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे इसमें बारी बारी से। अब करना क्या है, आपको वीडियो को ध्यान से देखिए, तो एक भी बातें मिस नहीं होगी। तो परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सब क्वेश्चन को आप बारी बारी से आंसर दे सकते हैं। चलते हैं, कुछ देखते हैं। सबसे पहले है यूनिस्ट पार्टी क्या है। यूनिस्ट पार्टी समझना कि भारत में क्या होता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना होती है तो वहां पर क्या होता है समझना कि मुस्लिम हिंदुओं से अलग होकर के काम करना शुरू कर देता है। कभी कभी हिंदू मुस्लिम में आपसी दंगे होने की बातें होने लगती है, कभी कभी ऐसे चर्चाएं होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में 1916 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। और हिंदू महासभा जैसे ही स्थापना होती है तो दोनों के बीच में एक विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू और मुस्लिम में एकता की तो कोई बात ही नहीं होती है। 1916 में एक समझौता होता है जिसका नाम है लखनऊ समझौता। हिंदू मुस्लिम में एकता लाई जाती है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कोई ज्यादा सुधार नहीं होता है। स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी रह जाती है। मामला तब गड़बड़ाता है जब 1920 में सबना आंदोलन, सॉरी 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 असहयोग आंदोलन, और 1920 में ही खिलाफत आंदोलन दोनों शुरू होती है। दोनों का, हाँ, 1920 में दोनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, दोनों का नेतृत्व कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जिसके बाद दोनों पार्टी के बीच में यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में काफी बेमनस्ता बढ़ जाती है और दंगे होते हैं, मारपीट, हत्या, बहुत सारी घटनाएं घटती है। जिसके कारण लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि और बेमनस्ता यानी हिंदू मुस्लिम एकता को आघात पहुंचता है। अब यहां पर सरकार इसे रोकने की बजाय और बढ़ावा दे देती है। लेकिन ऐसे में ही कुछ लोग थे, ऐसे में ही कुछ लोग थे जिन्होंने, जिनका नाम था, याद रखेंगे, उनका नाम था सैर फाजली हुसैन, सर छोटू राम, सर सिकंदर हयात खान। ये दोनों ने एक पार्टी बनाई, माने ये सब लोग मिलकर के एक पार्टी बनाई जिनका नाम रखा गया यूनिस्ट पार्टी। याद रखेंगे, जब 1923 में जब दंगा, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में काफी दंगा हुई, लड़ाइयां हुई, लड़ाई होने के बाद मुस्लिम लीग और महासभा के बीच में जो दंगा होने के बाद, विवाद भरने के बाद 1927 में सैर फाजली हुसैन, सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा यूनिस्ट पार्टी। ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। ये कहती थी ना तो हम हिंदू महासभा में रहेंगे और ना ही हम किस में रहेंगे, मुस्लिम लीग में रहेंगे, किसी में नहीं, हम अलग रहेंगे, है ना। और ये पार्टी सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों के बीच में एकता लाने का प्रयास कर रही थी, यानी कि उनको एक मिलाने की कोशिश कर रही थी। कौन? यूनिस्ट पार्टी। याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी 1927 में यूनिस्ट पार्टी क्या थी। तो यूनिस्ट पार्टी वो देखिए, वो तब से लेकर के यानी 1927 से लेकर के 1947 तक एकदम बहुत मजबूत में रही, क्योंकि उस समय से लेकर के दोनों पार्टी अलग अलग काम कर रही थी, तो ये भी पार्टी एक काम कर ही रही थी। तो आपने समझ गए होंगे कि यूनिस्ट पार्टी 1923 में एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की स्थापना की गई जिसका मूल उद्देश्य था कि किसी धर्मों के साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना, अलग रह करके हमें अपनी पार्टी का निर्माण करना है और हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता लाने की वो प्रयास कर रही थी। उसे को डांटो तो हल्ला नहीं करेगा। अब चलते हैं 1922 से लेकर के, नीचे उतार देना, बोला नीचे बैठना। 1922 से लेकर के 1940 तक के मुस्लिम लीग के कार्य देखिए। 1922 से लेकर के 1940 तक जो मुस्लिम लीग कार्य कर रही थी वह कैसे काम की, क्या क्या उसमें हुआ था घटना, सुनना। 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग और मुस्लिम लीग द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किए, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता थोड़ी झलक की। असहयोग आंदोलन बंद होते ही सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बुन्नी, कोहाट इत्यादि जगहों पर आंदोलन शुरू हो गया। सरकार इसे रोकने की बजाय भड़काने में भी मुस्लिम आघात पहुंचा। देखिए, अभी अभी हमने क्या समझा था
कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन चली और खिलाफत आंदोलन चली, तो दोनों आंदोलन लगातार काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लिए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में वैमनस्यता बढ़ा, जिसके कारण दंगे हुई, और दंगे में दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बन्नू, कोहाट, इन सारे जगहों पर काफी दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम में काफी लड़ाइयां हुई। और इसका जो है ना मोहम्मद मतलब गांधी जी इसका समर्थन मतलब कर रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ कि दंगा भड़कने के कारण ना तो सरकार वहां काम सही से कर रही थी और लोग आपस में वैमनस्यता बढ़ते चला गया। अब चलते हैं, खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग में मतभेद बढ़ गया। अब खिलाफत आंदोलन जब था तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मुस्लिम लीग में, यानी कि जो मुस्लिमों की पार्टी थी, उसमें भी आपस में वैमनस्यता बढ़ गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हम किसके साथ मिलकर काम करें, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मानना था कि हम किसके साथ मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें। और उनमें कुछ लोग थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, मतलब उनका नाम था कि हम मुस्लिम के साथ नहीं, अलग होकर के काम करेंगे, यानी कांग्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, उनका नाम था मोहम्मद काकी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब 1900 खिलाफत आंदोलन दंगा हुई 1920 में, 1923 की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग में ना फूट आ गया, मुस्लिम लीग में फूट हो गया। उनके दो व्यक्ति के बीच में आपस में अपनी विचारें नहीं मिल रही थी। मुस्लिम लीग के कुछ लोग थे जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे, वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ रह करके काम करना चाहते हैं। और मोहम्मद काकी थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हम लोग मुस्लिम लीग को बढ़ाएंगे, मुस्लिम लीग को आगे लेके चलेंगे। ऐसा उनका विचार था और दोनों अलग अलग, यानी दोनों में फूट हुई। अब आगे क्या होता सुनना। साइमन कमीशन के स्वागत के पक्ष में, यानी कि जब साइमन कमीशन आ रही थी तो कांग्रेस ने से विरोध किया उसका, उन्हें भारत में उतरने, काले झंडे सब पर विरोध किया गया कि नहीं, हम आपको उतरने नहीं देंगे, आप काम नहीं कीजिए। लेकिन जो मोहम्मद काकी थे वो उनके समर्थन में थे और उनका स्वागत करना चाहते थे साइमन कमीशन का। इन सारी बातों को लेकर के उनके बीच में आपसी मतभेद हो गया, मुस्लिम लीग के लोगों के बीच में। वो जो आपस में लोग थे, माने उनके जो सदस्य थे, उनमें मतभेद हो गया। और उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने एक अलग होकर, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, और वो त्याग पत्र दे करके और चले गए कहाँ, इंग्लैंड, वहां जाकर के वकालत करने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से अलग होकर के कहाँ चले गए, इंग्लैंड, और वहीं जाकर के वकालत करने लगे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उनकी मन फिर गया और वो वापस कहाँ आ गए, कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की तरफ नहीं, मुस्लिम लीग की तरफ आ गए और कांग्रेस के खिलाफ कुछ बातें बोलने लगे। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उनका फिर से स्वागत किया और उनको अपना अध्यक्ष चुन लिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने मोहम्मद अली जिन्ना जब कांग्रेस की शिकायत करने लगे, कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे, तो मुस्लिम लीग के सदस्य ने फिर से इनको क्या बना लिया, अपना अध्यक्ष, और उनकी अध्यक्षता में अब मुस्लिम लीग काम करने शुरू कर दी। अब चलते हैं, जब संविधान बनाने की बात हुई तो कांग्रेस की एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जबकि जिन्ना भी रिपोर्ट सौंपी। अब देखिए, जब क्या होता है कि जब कैबिनेट मिशन जब आती है भारत में, मैंने 19 हम बता रहे हैं 28 की बात, 28 कैबिनेट मिशन है, उसमें 28 में जब सरकार आती है और हम लोगों को कहती है कि आप लोग एक ऐसी संविधान बनाइए जिससे सभी लोगों को मान्य हो, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी देश के लोग हैं, सबको मान्य हो। तो इस चुनौती के स्वीकार किया कौन, हमारे नेहरू जी। नेहरू जी ने एक रिपोर्ट दिया जिसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय इत्यादि लोग थे। इस सब मिल करके एक रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट तैयार करके इन्हें संविधान और कानून बना करके किसको दिए, कांग्रेस थी, अंग्रेज को दिए। अब इधर क्या होता है, ध्यान देना। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और ये भी किसको देते हैं, अंग्रेजी सरकार को देते हैं। दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना साफ साफ नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे और संतुष्ट नहीं होने के कारण दोनों के बीच में फिर से फूट बढ़ गई, विवादें बढ़ गई। चलते हैं, अब क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन के बाद जिन्ना के अधिकांश मांग स्वीकार कर ली। उस समय क्या हुआ कि ना तो नेहरू रिपोर्ट स्वीकार किया गया, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना की रिपोर्ट स्वीकार किया। और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुई।
सबने अवज्ञा आंदोलन के उसको शांत करने के लिए गोल में सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी का ही नहीं लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य गए थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना वहां गए थे। कहां? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपनी जो मांग रखी थी, यानी अपनी रिपोर्ट जो दिया था, उस मांग को वहां पर प्रथम गोल में सम्मेलन में दोहराया, दूसरे गोल में सम्मेलन में दोहराया कि आप मतलब हमारी मांग को स्वीकार कीजिए। नहीं, अंततः जब कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं पहुंची, कोई वार्ता नहीं हुआ, तीसरे गोल में सम्मेलन में उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया और पृथक निर्वाचन दे दिया गया। ठीक है ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की वहां पर थोड़ी सी विजय हुई। ठीक है, लेकिन 1937 के चुनाव में 1937 के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की हार हो जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो उन्हें थोड़ा सा चोट होता है और इस बात को लेकर के वो समझ जाते हैं कि अब हमें पृथक राज्य की जरूरत है, अर्थात पृथक राज्य की मांग करना शुरू कर देते हैं 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बिना पूछे ही भाग ले लिया। उनसे उन्हें दुख हुआ और फिर 1939 में वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाने लगे। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ समझना पूर्णतः। हम फिर तो बता रहे थे 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन के बाद जब बंद हो जाता है 22 में, तो दंगा होता है। दंगा होने के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों जो होते हैं वो एक अलग पार्टी बना करके अलग रूप लेना शुरू कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों में भी फूट आ जाता है। कौन किसके बीच? तो मुस्लिम लीग में। मोहम्मद अली जिन्ना का विचार था कि हम कांग्रेस पार्टी में रह करके ही अगर काम करें तो अच्छा रहेगा, वो ऐसी मांग कर रहे थे। और उसी में मोहम्मद काकी जो थे वो विचार कर रहे थे कि नहीं, हमको अलग रह करके, यानी कि हिंदुओं से अलग रह करके हमें काम करना चाहिए। इन दोनों प्रश्न में काफी गढ़ता हो गई। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसके स्वागत की बात में लेकर के फिर से दोनों के बीच में विवादें हुई। किसके? तो मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद काकी। ये मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस जैसे कह रही है वैसे हमें काम करना है और साइमन कमीशन को भारत में उतरने नहीं देना है, उसका विरोध करना है। लेकिन मोहम्मद काकी जो है उनका कहना था कि नहीं, हमें मोहम्मद अली साइमन कमीशन का स्वागत करना है। इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य से त्याग पत्र देकर के इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता नहीं उनका क्या होता है कि उनका मन विचार बदल जाता है और कांग्रेस के खिलाफ में कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कांग्रेस के खिलाफ में बात करते हैं, जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं तुरंत उनका स्वागत करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को अपना अध्यक्ष बना लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं। इतना तक ठीक है। 1937 में जब चुनाव होती है 1937 में चुनाव होती है तो वहां पर कांग्रेस की काफी विजय होती है, लेकिन मुस्लिम लीग काफी हार जाती है, माने वो बेरहम मतलब बिल्कुल हार जाती है। तो वहां पर इनको ये समझ में आता है कि हमें भारत में रह करके, खास करके हिंदुओं के साथ रह करके अलग हमारी कभी अस्तित्व नहीं बनेगी, यानी मुस्लिम लीग का अस्तित्व कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग पर विशेष बल दिया और यही चीज धीरे धीरे बढ़ते हुए 1940 में मार्च महीने में लाहौर में एक बैठक होती है और वहां पर पाकिस्तान की मांग शुरू हो जाती है। पहली मांग याद रखेंगे, 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक बैठक होती है और इन बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे और वहीं पर पहली बार पाकिस्तान की मांग शुरू होती है। लेकिन वहां पर विशेष रूप से मांग नहीं होता है। उनका कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना का उस समय कहना था कि हमें जो मुस्लिम बहुल प्रदेश है उसमें पृथक निर्वाचन के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, माने भारत में ही रहेंगे, भारत के अंदर हमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, इन सब का जो हिस्सा है उसको मिलाकर के एक अलग माने निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाए, जो हमें अलग से अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा उनका विचार था उस समय। पाकिस्तान की मांग नहीं किए थे उस समय, लेकिन उन्होंने इन सब को मिला करके एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग शुरू की। कब? 23 मार्च 1940। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। अब पाकिस्तान नाम क्यों पड़ा, सुनिएगा। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का अर्थ होता है, पूछता है कभी कभी कि पाकिस्तान नाम क्यों पड़ा, तो पाकिस्तान का मतलब होता है पाक स्थान। याद रखना, पाकिस्तान का क्या मतलब? पाक स्थान। इसमें पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे
जो क्षेत्र थे इसको मिला करके इसके शॉर्ट नेम को जोड़ करके बनाया गया है पाकिस्तान। जैसे देखिए पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान अंग्रेजी में लिखिए पाकिस्तान, है ना। तो पी से हो गया पंजाब, ए से हो गया अफगान, के आई से हो गया कश्मीर, एस से हो गया सिंध और टी ए एन से हो गया बलूचिस्तान। अब कहेगा बलूचिस्तान कैसे हुआ, तो इसके अंतिम शब्दों को लिया गया है, इसके अंतिम शब्दों को लिया गया है तान, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान का मतलब पाक, और जिसमें कौन कौन शामिल हुए, तो पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिला करके। इनका नामकरण सबसे पहले एक व्यक्ति थे जो पंजाब के मुस्लिम लड़के थे। पंजाब का एक मुस्लिम था जो एक छात्र था, विद्यार्थी था, जिनका नाम था, याद रखेंगे, उनका नाम था चौधरी रहमत अली। याद रखेंगे कौन, चौधरी रहमत अली, जिन्होंने 1933 और 1935 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जो इंग्लैंड में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इसी में वे पढ़ रहे थे। और वहीं पर उन्होंने एक मतलब छात्र थे उस समय पढ़ रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया। सबसे पहले उन्होंने ही दिया। कौन, तो याद रखेंगे पंजाब मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली। कब दिए, तो 1933 से 35 में। कहाँ के विद्यार्थी थे वे, तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वे छात्र थे। लेकिन उनकी बात को प्रारंभ में माना नहीं गया, पाकिस्तान शब्द उसी ने दिया था, लेकिन उसकी बातों को नहीं माना गया और कहा गया ये विद्यार्थी है, छात्र है, तो ऐसे ही उसने नाम दे दिया, ठीक है ना। लेकिन इन पर कोई विशेष बातें नहीं हुई थी। प्रारंभ में इसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 23 मार्च 1940 को केवल मुस्लिम विशेष सुविधा की मांग शुरू की। माने उस समय केवल एक विशेष सुविधा की मांग शुरू हुई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो बता रहे थे कि जब पाकिस्तान की मांग मतलब शुरू हुई तो उस समय कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान की मांग थी नहीं। 1940 में जो मांग हुई थी वो पाकिस्तान की मांग नहीं थी, वो निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी। उसके बाद देखिए एक थे व्यक्ति जिनका नाम था सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया था कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान देश की मांग कर रहे हैं, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि हम अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब सुनिएगा पाकिस्तान की मांग कैसे शुरू हुई। अभी तक जब तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक से उनका विचार बदल गया। और क्या हुआ सुनिएगा, अचानक फिर से पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का मांग के रूप में शुरू किया गया और मात्र 4 वर्षों में देश का विभाजन हो गया। अभी तक मुस्लिम लीग के सदस्य केवल निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, हम मुस्लिमों को अलग एक निर्वाचक मंडल दिया जाए, हम देश के अंदर रहेंगे, अंदर से ही काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को अलग एक निर्वाचक दिया जाए, ठीक है। चलिए इतना तक ठीक था। जिनमें कौन कौन थे, तो पंजाब, अफगान, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर के कुछ हिस्सा को हमको दे दिया जाए, जिसमें हम लोग अपना निर्वाचक मंडल बनाएंगे और उधर रहेंगे। क्लियर, इतना तक मांग थी। लेकिन क्या होता है, पता नहीं अचानक ऐसा क्या आ जाता है कि उनको पाकिस्तान की सूझ होती है। और इसके पीछे क्या कारण था सुनिएगा। इनका मेन कारण था 1937 में जो चुनाव हुई उसमें कांग्रेस की विजय और मुस्लिमों की हार। इसके अलावा और से कारण थे, आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ये समझते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग कौम के लोग हैं और ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। सबसे पहले इस बात को हवा दिया था कौन, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ये सबसे पहले कहे थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कौम हैं और दोनों कभी एक हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों अलग अलग। और उन्हीं की सदस्यता में, उन्हीं की कृपा से मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। लेकिन बाद में फिर इस बात को और हवा मिल गया कि दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद इकबाल थे, ये सारे लोग। मोहम्मद इकबाल देखिए बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्हीं की गीत है, उन्हीं का नारा है। लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या उनके मन में आया, पता नहीं, उन लोगों को ऐसा लगने लगा था उस समय कि हिंदुओं के साथ रह करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि 1937 के चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी मुस्लिम लीग को। तो इसलिए वो समझ गया था कि भारत में अगर हम कभी भी रहेंगे अगर, तो भारत में हिंदुओं के साथ रह करके कभी मुस्लिम लीग सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है
तो हमेशा सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि उसमें दो पार्टी थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग तो हार गई थी और वो सोचने लगी थी कि भारत में रहेंगे तो हमेशा कांग्रेस की विजय होगी, ना कि हमारी विजय होगी, इसीलिए हमको अब अलग रहना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 फरवरी 1947 को अंग्रेज घोषणा की कि जून 1948 तक हम सत्ता सौंप करके चले जाएंगे। माने ब्रिटिश सरकार जो थी वो घोषणा कर दी। कब कब घोषणा की? ध्यान रखेंगे, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया कि जून 1948 तक हम भारत को आजाद करके चला जाना चाहते हैं। चलिए, अब जैसे जाने की बात हुई तो अब क्या होता सुनिएगा। मुस्लिम लीग के सदस्यों को लगा कि अब भारत आजाद होने वाला है, आजादी नजदीक है, और आजादी जब नजदीक है तो जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमें किसके अधीन रहना पड़ेगा? कांग्रेस के अधीन। भारत में हिंदुओं के साथ हमें रहना पड़ेगा, और ये कभी मतलब मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि हमारी कभी सरकार बनेगी नहीं, हम कभी सत्ता में आएंगे नहीं। तो अभी ही मौका है कि हम क्या करेंगे? पाकिस्तान की मांग कर लें, अलग पृथक हम अपना देश बना लें, तो हम लोग चैन से रह सकते हैं। ऐसा उनका मानना हो गया उस समय, और उन्होंने मांग शुरू कर दी। किसकी? उन्होंने किसकी मांग शुरू कर दी? पाकिस्तान की मांग रखी। अब कैबिनेट मिशन। अब क्या होता है 1946 में, सुनिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन आती है। कैबिनेट मिशन का काम क्या था? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और 1939 के बाद 1945 तक विश्व युद्ध चला। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुई, और चुनाव होने के बाद लेबर पार्टी जो वहां पर थी वह सत्ता में आई, और वहां पर सरकार में कौन आई? एटली आई। अब उनका विचार था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तो आजाद करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, और संस्था बनाकर के ये सौंपा गया कि उनको कहा गया कि अब उपनिवेश भारत है तो उसकी समस्याओं को हल किया जाए। तो उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए एक मिशन तैयार किया, और उस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? कैबिनेट मिशन उसका नाम रखा गया। और वो आए भारत, कि भारत में वो जांच करते कि किस कैसे देश को आजाद किया जाए, किसको सत्ता सौंपी जाए। तो जब वो भारत पहुंचते हैं तो उस समय भारत में दो संस्था थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। सुनिएगा, कौन थी? एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। दोनों से आते ही उन्होंने बातचीत शुरू किया, और जैसे बातचीत शुरू किया, ठीक है ना, तो दोनों बातचीत जब शुरू किए तो उस समय क्या होता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना की बात होती है। माने कैबिनेट मिशन कहता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग, हाँ, तो बच्चों बता रहे थे हम लोग कि क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस से जो वायसराय वाला आया था ना, कौन? कैबिनेट मिशन। तो दोनों से जब बातचीत किया ना तो दोनों मान गए। अंतरिम सरकार की स्थापना की बात हुई, उनमें सब लोग मान करके काम करना शुरू कर दिए। लेकिन मामला तब गड़बड़ा जाता है, मामला तब गड़बड़ा जाता है जब अंतरिम सरकार की योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत थे, परंतु समूहबद्धता पर दोनों में सहमति नहीं थी। समूहबद्धता पर दोनों में सहमति नहीं थी। लेकिन वायसराय ने वहां पर थोड़ा सा खेला कर दिया, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को परिषद की सदस्यता नहीं दी। अब देखिए, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ना, उसको परिषद की सदस्यता जैसे ही नहीं मिला, वो भड़क उठा कि ऐसे कैसे होगा, हमको भी चाहिए भाई परिषद की सदस्यता। और जैसे ही उसने मुस्लिम लीग की कड़ी विरोध किया और प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दे दी। अब वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो कह दिया कि हे भाई, हमरा पाकिस्तान देबा कि ना देबा, ना देबा तब मामला गड़बड़े। तो समझ ला, किसको कह दिया? वो वायसराय को कह दिया। सीधा कार्रवाई होगी, तब संभाल लेना तुमको जो करना होगा सो। मोहम्मद अली जिन्ना बाहर निकले और सीधा घोषणा कर दिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, जो खास करके मुस्लिम बहुल प्रदेश थे, उनमें तो दंगा होना शुरू हुआ, मारकाट शुरू हुआ। 50-100 मुस्लिम निकलते और 1 हिंदुओं को मार करके गिरा देते। 150 हिंदू निकलते और 2-4 मुस्लिम को काट के गिरा देते। ये कार्रवाई दिवस हो गई, सीधी कार्रवाई। ये किसके कारण? मोहम्मद अली जिन्ना के हटकर्ता कारण। और वायसराय देखते रह गए। परिणाम हुआ कि एकदम मोहम्मद अली जिन्ना एकदम पूरे अड़ गए कि अगर हमको पाकिस्तान नहीं मिला तो सीधा कत्ल होगी।
वायसराय के बस में नहीं था, रोकना सरकार के बस के नहीं था, ऐसा स्थिति आ गया था। अंततः फिर से कैबिनेट मिशन विफल हुआ, वो चला गया वापस, खत्म। फिर माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंग्लैंड के क्या थे उस समय, वायसराय थे, वो भारत का वायसराय समझे, बैबल की जगह पर वो आए कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत में आकर के और उन्होंने इसकी जांच करनी शुरू की कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं और उसमें क्या क्या होता है, घटना सुनिएगा। सत्ता के हस्तांतरण के उद्देश्य से, मानी सत्ता किसको देना चाहिए, किसके हाथों में भारत को सौंपना चाहिए, इस उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। और भारत आते ही कांग्रेस और लिंग के नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई। ठोस निष्कर्ष नहीं निकला, माने दोनों के बीच में बातचीत करना शुरू किया, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो और वो मुस्लिम लीग के सदस्य को अलग पाकिस्तान दें, इसलिए वो भी नहीं चाहते थे। ठीक है, 18 मई 1947 को वे वापस इंग्लैंड गए और वहां के सरकार से विचार विमर्श करने के बाद, माने देखिए लॉर्ड माउंटबेटन पहले आया, विचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो बेचारे लौट गए कहां, अपने देश। और इंग्लैंड बोले कि रुक जाइए, हम लोग आते हैं फिर से सरकार से बातचीत करके। और लॉर्ड माउंटबेटन कहां गया, इंग्लैंड, और वहां की सरकार से बातचीत किया। मामला तो वहां बहुत गंभीर है भाई, मुस्लिम लीग का सदस्य आप कहते हैं कि वहां विभाजन नहीं करिए, और मुस्लिम लीग का सीधा कार्रवाई है, वो कह रहा है कि अगर हमको पाकिस्तान नहीं मिला तो सीधे कत्ल होगी। और मालूम है आपको, लगभग 1000 से तो ज्यादा लोग मारे गए हैं। सरकार को भी झुकना पड़ा और अंततः 4 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। क्या कर दिया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 4 जून 1947 को। और कहा गया कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन करके स्वतंत्र कर देंगे, माने देश का विभाजन होगा, आजादी मिलेगी। क्लियर, कब, 15 अगस्त 1947 को। अब इसको पर दोनों खुश थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी खुश हो गए। क्यों, क्योंकि उन्हें तो पाकिस्तान मिल रहा था, उनकी जो मांग थी वो पूरी हो रही थी, इसलिए वो भी खुश थे, मुस्लिम लीग के सदस्य। और कांग्रेस भी, क्योंकि देश की आजादी मिल रही थी, क्योंकि आजादी का समय आ गया था, तो आजादी मिल रही थी, तो वो भी खुश थे, दोनों खुश थे। लेकिन दुख किसको था, तो देखिए विभाजन के बाद की स्थिति क्या हुआ, सुनना मेरे भाई। इसके बाद भारत में मुस्लिम लोगों ने अपने घर, जमीन, जायदाद, काम को छोड़ करके पाकिस्तान की ओर चल दिए। यानी कि जैसे ही देश का विभाजन हुआ, यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात को विभाजन रेखा खिंचाया, दंगा शुरू हो गया देशों में। पाकिस्तान क्षेत्र में, खासकर जो पाकिस्तान था, उन प्रदेश में जितने हिंदू थे उनको मारा पीटा जाना शुरू कर दिया गया, कत्लेआमें हुई। लोग वहां पर अपने घर को, अपने जमीन जायदाद को, काम रोजगार, उद्योग को, सबको छोड़कर भागना शुरू कर दिए, कहां, भारत की तरफ। और जैसे उधर से जैसे ही इधर लोग मारे काटे पहुंचने लगे, तो जिनके रिश्तेदार, अपने लोग जहां रहते थे, उधर से जब ये भारत की तरफ आए, तो देखा कि भारत में हिंदू, कि भाई हमारे लोगों को मारा जा रहा है तो हम क्यों छोड़े। बस उसने क्या किया, भारत में मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, इधर से सारे मुस्लिमों को काट करके, मार करके भगाना शुरू कर दिया। और इस दंगा में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग, 5 लाख उस समय मारा गया था। और 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। जानते हैं, इसमें 30,000 महिलाएं जो बिल्कुल अपने परिवार से अलग हो गई थी, इनकी पकड़ हुई थी। इस दंगे में कितने महिलाएं, 30,000। एक दो की बात नहीं है, 30,000 महिला, बहुत बड़ी महिला हुई नहीं हुई। इतनी महिलाएं न अपने घर में थी, न परिवार के साथ थी, बिल्कुल अलग थी। जिनको मतलब इस दंगे में वह अलग हो चुकी थी, उनके परिवार मर चुके थे या भाग गए थे, ऐसे महिलाओं को, जिनमें 22,000 महिलाएं मुस्लिम कौम की थी और 8,000 महिलाएं हिंदू कौम की थी। बाद में इन सबको पुनर्निवासित किया गया भारत में। तो ये स्थिति थी उस समय, एकदम भारत में पूरा भयावह स्थिति बन चुकी थी। और सबसे ज्यादा दुख था महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी क्या सपना देखे थे भारत को एक करके, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि भारत का 3 टुकड़ा हो गया।
अब कहेगा, आपके दिमाग में आता होगा कि 3 टुकड़ा कैसे हुआ? तो जो अभी भारत का पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान अब क्या बन चुका है? बांग्लादेश बन चुका है। लेकिन उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा मिला था, उसको पाकिस्तान के अंदर ही रखा गया था। ठीक है ना? वो तो 1971 में जाकर के आजाद हुआ था, लेकिन पहले तो उसी को रखा गया था। तो कहने का अर्थ है कि दुख महात्मा गांधी को था और उनके आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम के रक्त बह रहे थे, लोग लड़ रहे थे, ये सबसे बड़ी दुख थी। तो आपने देखा भारत के विभाजन के कहानी, हमको विभाजन समझना था, हमने आज विभाजन को पूर्णतः समझ गए। कल हम लोग चलेंगे लघुतरीय क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अति लघुतरी, सॉरी।